नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत सियासत की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में जारी सियासी उठापटक थमने का नाम नहीं ले रही है। 28 अगस्त को चंपाई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्राथमिक सदस्यता समेत सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। वहीं उनके इस्तीफे के बाद से उनका गढ़ जमशेदपुर भगवा में होना शुरू हो गया है। चंपाई सोरेन के गांव का घर और कार्यालय अब भगवा रंग में रंग गया है और सभी लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां उनके घर और दफ्तर के बाहर भगवा रंग में पूरा गांव रंगा हुआ नजर आ रहा है और हर तरफ जय श्री राम के नारे भी लगाए जा रहे हैं। बता दें आपको कि कल ही पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया था पार्टी से और अब वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। कल यानी 30 अगस्त का वो दिन जब पूर्व सीएम चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन अब 30 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे और अभी मैं मौजूद हूं मोहलडीह में, जहां चंपाई सोरेन का ये कार्यालय है। चंपाई सोरेन ने इसी कार्यालय से अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी और देख सकते हैं कि हम कुछ और तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि ये कार्यालय जो था ये पूरी तरह से कार्यालय हरे कलर का था, मगर आज इस पूरे कार्यालय को देखिए भगवा रंग में रंग दिया गया है, जो संदेश दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कमल फूल का कलर है भगवा रंग, वो पूरी तरह से देख सकते हैं कि कार्यालय को भगवा रंग से रंग दिया गया है। पूरे कार्यालय में डेंटिंग पेंटिंग शुरू कर दी गई है और बस इंतजार है 30 तारीख का, जब भारतीय जनता पार्टी का चंपाई सोरेन दामन थामेंगे और उसके बाद इस पर बड़े बड़े स्टिकर लगाए जाएंगे। आपको बता दूं कि चंपाई सोरेन जब 1991 में निर्दलीय चुनाव लड़े थे तो यहीं से वो विधायक बने थे और इनका ये कार्यालय है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से इस कार्यालय की डेंटिंग पेंटिंग की जा रही है और पूरे भगवा रंग में पूरी तरह से इसे रंगा जा रहा है। और यहाँ पे कुछ लोग भी, उनसे हम बात करेंगे कि चंपाई सोरेन अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। पहले तो बताइए कितनी खुशी है आप लोग को? हम लोग के लिए बहुत खुशी है क्योंकि आज हमारा दादा चंपाई दा बहुत सबका सम्मान लेके सबको दुख सुख में साथ देने वाला हमारा दादा है, सब उनका साथ है और यही हम लोग का खुशी है। क्या कलर की पेंटिंग हो रही है? ये तो भगवा कलर की पेंटिंग। हाँ, और कमल फूल भी बनेगा। कमल फूल भी बनेगा। राजनीतिक में आना जाना लगा रहता है ना। ये प्रजातंत्र है, ठीक है, वो राजतंत्र तो रहा नहीं। जहाँ जिनको पसंद है वो आएंगे जाएंगे। देख सकते हैं कि यहाँ के लोग भी उनके साथ हैं और तस्वीर में दिखाऊंगा कि इसी कार्यालय से चंपाई सोरेन ने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी और जब वो निर्दलीय विधायक बने से 91 में उन्होंने चुनाव लड़ा था विधानसभा में और देखिए इसी कार्यालय से उनकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी और यहाँ के लोग भी काफी खुश है। और देखिए पूरी कार्यालय की डेंटिंग पेंटिंग की जा रही है, पूरा कार्यालय जो है वो भगवा रंग में रंग दिया गया है और बस लोगों को अब इंतजार है 30 तारीख का, यानी 30 तारीख को जब चंपाई सोरेन भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे तो इस दीवालों पर अब जेएमएम की जगह बीजेपी का कमल फूल खिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने से पहले बयानबाजी तेज हो गई है। ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी ने नसीहत देते हुए कहा कि वो बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं, बेटे के बहकावे में आ गए हैं। कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप और भूषण बारा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस झोपड़ी में रहते हैं ना, वो हमारा महल है, वो ताजमहल है और किसी के ताजमहल में चले जाइएगा ना वो आपको वहाँ पर कुछ नहीं होगा, आपको लगेगा नहीं मैं झोपड़ी ही ठीक था। इसलिए बहुत बड़ी गलती चंपाई ने किया है इस उम्र में। अगर उनका बेटा बाबूलाल है तो हम लोग को बोलना था बाबूलाल से तो परेशान हैं लोग भाई। आज के तारीख में पानी पी पी करके भाजपा को गाली भी दिए चंपाई दा। जब मुख्यमंत्री थे तो उस टाइम में भी बोले भाजपा को, उस टाइम में उन्हीं का रिपोर्ट है कि भाई जो यहाँ पे जो बाहर के लोग जो यहाँ पे बुढ़ा और कहाँ आ रहे हैं उनका कोई रिपोर्ट नहीं है। चंपाई दा का ही कहना है। आज किस मुँह से गए लोग अपना कुछ पल के लिए इधर उधर होते हैं लेकिन फिर से वो लोग रिटर्न चले आते हैं। जिस तरह से हमारा गठबंधन, जिस तरह से हमारे गठबंधन में यहाँ झारखंड देखेंगे हम लोग जेएमएम और कांग्रेस और जेडी का जो गठबंधन है, ये गठबंधन लंबी चलेगी और ये जनता के सुख दुख के लिए खड़े रहेगी और झारखंड राज्य का चमकू विकास करेगी।
दिल्ली में चंपाई सोरेन की जासूसी मामले पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये निजता का हनन है, जिस पर जेएमएम ने भी पलटवार किया है। मैं नहीं जानता, लेकिन ये तो निजता का हनन है, क्योंकि संविधान, भारत का जो संविधान है वो निजता के संरक्षण का कानून हमें हर व्यक्ति को एक कवच प्रदान करता है। वो मंत्री हैं हमारे और कद्दावर नेता, उनकी सुरक्षा के लिए उनको डिप्यूट किया गया था। इससे आगे फिर क्या जानना है? और वो कल होके वो पूर्व मुख्यमंत्री भी इस्तीफा देने के बाद भी पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा उनको मिलेगी। आगे भी उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो भी उचित लगेगा झारखंड पुलिस करेगी। कुछ इनपुट होता है स्पेशल ब्रांच का, उस अनुसार डिप्यूटेशन होता है। इस पर हाय तौबा। और इसी बीच बड़ी खबर रांची से सामने आ रही है। रांची में आज बीजेपी नेताओं का महाजुटान होने वाला है। शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा आज रांची आएंगे। झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी आज रांची आएंगे। बता दें आपको कि चंपाई सोरेन के सदस्यता ग्रहण समारोह में ये सब शामिल होंगे और कल दोपहर 2:30 पर चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको रांची से इस वक्त बता रहे हैं, जहां बीजेपी नेताओं का महाजुटान होने वाला है। आज ही शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिस्वा शर्मा रांची आ जाएंगे। इसके साथ ही झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी रांची आएंगे। साथ ही हेमंत बता दें कि पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के सदस्यता ग्रहण समारोह में ये सब शामिल होंगे। कल दोपहर के 2:30 पर चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। और रांची से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीजेपी की बड़ी बैठक कल होने वाली है। चंपाई सोरेन के सदस्यता ग्रहण समारोह से पहले बीजेपी ने यह बैठक बुलाई। कल सुबह 10:30 पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में यह बैठक होगी। बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी समेत बीजेपी के तीनों प्रभारी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं। कल चंपाई सोरेन सदस्यता ग्रहण करेंगे और जब वो सदस्यता ग्रहण करेंगे तब बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। और इसको लेकर के शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिस्वा शर्मा आज रांची भी आ रहे हैं। जामताड़ा एसपी का ट्रांसफर ऑर्डर बदलने पर सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर सीएम हेमंत सोरेन पर जमकर हमला बोला। अमर बावरी ने कहा, हेमंत सोरेन के कथनी और करनी में कितना फर्क है। कथनी, हेमंत सोरेन ने कहा था कि महिला पुलिस अधिकारी भी थाना इंचार्ज बने। कार्यपालिका एवं समाज के अंदर महिला पुलिस की भूमिका अहम है। करनी, श्रीमती निधि द्विवेदी को पुलिस अधीक्षक जामताड़ा पदस्थापित किया गया था। पदस्थापन के 48 घंटे के अंदर ही दबाव में आकर उनका पदस्थापन रोक दिया गया और उनके जगह पर श्री एहतेशाम वकारिब को जामताड़ा का पुलिस अधीक्षक बना दिया गया। जो समझदार हैं वह ऊपर के घटनाक्रम, सरकार की पूर्व की कार्यशैली, ट्रांसफर, पोस्टिंग, उद्योग और तुष्टीकरण की नीति को देखकर बहुत कुछ समझ जाएंगे। और इसी बीच राज्य से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीएम हेमंत सोरेन सीएचओ को देंगे नियुक्ति पत्र। बता दें आपको कि 332 नव नियुक्त सीएचओ को मिलेगा नियुक्ति पत्र। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। वहीं आयुष्मान आरोग्य मंदिर में ये नियुक्ति कार्यक्रम होगा। मंदिर में काम करेंगे ये लोग। आपको बता दें कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में इन सब का काम होगा। बड़ी जानकारी आपको इस वक्त रांची से दे रहे हैं, जहां सीएम हेमंत सोरेन सीएचओ को नियुक्ति पत्र देंगे। 332 नव नियुक्त सीएचओ को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। सरवा पंचायत की मुखिया के निलंबन के विरोध में मुखिया संघ के प्रतिनिधि मंडल के साथ नेता प्रतिपक्ष ने राज्यपाल से मुलाकात की। घटना की जानकारी देते हुए उचित कार्रवाई की मांग की। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि सरवा पंचायत की मुखिया को अवैध तरीके से पद से हटाया गया है। इस दौरान विधि सम्मत कार्यवाही नहीं की गई है। जो प्रतिनिधि हैं कार्यकारी अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के,
उनके साथ काम नहीं करने के कारण, माने उनके गुलाम नहीं बने रहने के कारण एक आदिवासी महिला, एक सरना महिला को आज निलंबित करते हुए पदच्युत की कार्रवाई को सरकार ने आगे बढ़ा दिया है। तो आज महामहिम राज्यपाल से यही मांग करने के लिए आए थे, क्या झारखंड प्रदेश में एक चुनी हुई आदिवासी महिला को मुखिया बने रहने का अधिकार ये झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार नहीं देती है क्या? यही बात करने के लिए हम आए थे। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने हजारीबाग का दौरा किया और जनता से संवाद कर योजनाओं की जानकारी ली। चुरचू प्रखंड के कजरी गांव के मार्शल प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति लिमिटेड की महिलाओं से संवाद किया। इस दौरान राज्यपाल ने बुनकर सहयोग समिति के कारखाना का भी अवलोकन किया और यह जानने की कोशिश की कि कैसे महिलाएं करघा का काम कर रही हैं। राज्यपाल ने इस दौरान सखी मंडल की दीदियों और FPO की सदस्यों के साथ आधे घंटे से अधिक वार्ता की। जो केंद्र और प्रदेश की सरकार योजनाएं लागू कर रही है वो आम आदमी तक पहुंच रही है, उसका लाभ उठा रहे हैं या नहीं उठा पा रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या परेशानी है, इसकी जानकारी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं। अभी जैसे आपने देखा एक महिला स्वयं सहायता समूह को 1 करोड़ रुपए का चेक दिया है। अपने काम करें और काम का लाभ उठाएं और उससे परिवार की आमदनी बढ़े, उसके हिसाब से काम। इसमें क्या समस्या है इसकी जानकारी लेकर के अगर कहीं स्तर पर कमी है उसको सुधार किया जाए। झारखंड कांग्रेस अपने 18 सिटिंग विधायकों पर फिर से दांव खेल सकती है। पार्टी नेतृत्व ने सभी विधायकों को अपने क्षेत्र में चुनावी मोड में कार्य करने के निर्देश दिए, जिसके बाद लोहरदगा से कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने स्थानीय उम्मीदवार की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि जब वार्ड और पंचायत चुनाव में स्थानीयता अहम मुद्दा रहा तो फिर विधानसभा चुनाव में स्थानीय लोगों को तरजीह देनी चाहिए। तो मैं तो केशव महतो कमरों से अध्यक्ष जी से डॉक्टर रामेश्वर राव जो CLP लीडर हैं इंचार्ज है, मैं उनसे मांग करूंगा कि यहाँ का जो विधायक हो, विधायक का जो भी प्रतिनिधि विधायक जो भी आला कमान जिसको निर्णय करे तो जो स्थानीय है उसको प्राथमिकता दें। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं, जिसको लेकर के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में के रवि कुमार ने यह बताया कि मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 का हुआ अंतिम प्रकाशन हो गया है और अंतिम प्रकाशन की सॉफ्ट और हार्ड कॉपी सभी राजनीतिक पार्टियों को दे दी गई है। आपका विधानसभा का चुनाव 2,57,78,149 वोटर्स है हम लोग का आज का डेट में झारखंड में। इसमें पुरुष मतदाता 1,36,449 है। और राज्य में आदिवासी जमीन से जुड़े मामले को लेकर के राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने कोर्ट में मामले की सुनवाई की। कोर्ट में 25 मामलों पर सुनवाई हुई, जिसमें 5 मामलों का तुरंत निपटारा किया गया। आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा ने यह बताया कि राजधानी रांची के जितने भी मामले आ रहे हैं वो बेहद गंभीर हैं कि किस तरीके से आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री हो रही है। मामले में शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसे लेकर आयोग ने सभी मामलों से संबंधित रिपोर्ट जिला प्रशासन से तलब की है। आज टोटल 25 केस को हम लोग ने सुनवाई किया है। 25 केस में से 5 केस ऐसे हुए जो ऑन द स्पॉट सॉल्व हो गए हैं और आज विशेष रूप से बड़े बड़े केसेस अगर देखा जाए तो पूरी तरह से जमीन का मामला का केस है। और इसी बीच गढ़वा से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गढ़वा में आदिवासी युवती से यौन शोषण का मामला सामने आया है। आरोपी मुखिया मोहम्मद इजहार अंसारी पर केस दर्ज किया गया। कोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने ये केस दर्ज किया है। ये पूरा मामला सामने आया है। रेप और 20 साल तक यौन शोषण का आरोप लगा है। कई अन्य धाराओं में मोहम्मद इजहार पर केस दर्ज है। बता दें आपको कि रंका के दूधवल का मुखिया है मोहम्मद इजहार।
तो आपको ये बड़ी खबर गढ़वा से बता रहे हैं, जहां बता दें कि युवती से यौन शोषण का ये पूरा मामला सामने आया है और आरोपी मुखिया मोहम्मद इजहार अंसारी पर केस दर्ज कर लिया गया। और चाईबासा से भी इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। टाटा स्टील कंपनी के गेट पर ग्रामीणों का हंगामा देखने को मिला है। नोहुआ मुंडी में ग्रामीणों ने कंपनी का गेट बंद किया और गेट के बाहर सैकड़ों ग्रामीण धरने पर बैठ गए। स्थानीय लोगों को कंपनी में रोजगार देने की मांग अब तेज हो गई है। टाटा हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज की मांग की जा रही है। तो चाईबासा से आपको ये इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। टाटा स्टील कंपनी के गेट पर ग्रामीणों का हंगामा जारी है और नोआ मुंडी में ग्रामीणों ने कंपनी का गेट बंद किया। धनबाद सिंदरी मुख्य मार्ग में गोल्फ बनाने से गैस रिसाव की घटना के बाद प्रशासन और बीसीसीएल प्रबंधन उसको भरने में जुट गया है। बारिश के कारण अग्नि प्रभावित झरिया क्षेत्र में जगह जगह गोल्फ बनाने और भू धसान की घटना हो रही है। मंगलवार की रात भी झरिया सिंदरी मुख्य मार्ग बनियाहिर के पास सड़क के बीचों बीच गोल्फ बन गया था। इसमें पानी और बालू से स्टोरिंग कीजिए, तो पहले तो सीमा विवाद में फंसा दिया, बोला कि ये तो भालगढ़ा के एरिया पड़ता है। हमने कोल इंडिया का है कि भालगढ़ा के अपना इंडिया है, तो बोल नहीं है तो कोल इंडिया का। बोले कोल इंडिया के, तो आप लोग कोल इंडिया के कर्मचारी हैं ना, इसको बालू और पानी इसमें दीजिए अंदर तक। बराई हम लोग बीसीसीएल के तरफ से कर रहे हैं कि गोप हो गया है, मतलब फटा है रोड, तो हम लोग मिट्टी उट्टी डाल करके इसको कंप्लीट कर दे रहे हैं कि जैसे दिक्कत ना हो किसी का। आसपास का लोग के लिए प्रभावित तो है, जो है काहे हो रहा है, इसके लिए हम लोग हायर मैनेजमेंट को खबर कर रहे हैं। और अब खबर गिरिडीह से है। गिरिडीह के सीसीएल कोलियरी के बनियाडीह के लंकास्टर अस्पताल परिसर में भू धसान की घटना सामने आई है। अस्पताल वार्ड के सामने क्वार्टर और अस्पताल की दूसरी तरफ जमीन का एक हिस्सा धंस गया है, जिससे जमीन में गोफ बन गया है और लोगों में दहशत का माहौल है। इधर चिकित्सक डॉक्टर परिमल सिन्हा ने पूरे मामले में महाप्रबंधक बासव चौधरी और परियोजना पदाधिकारी संजय कुमार सिंह को अवगत कराया है। जानकारी मिलते ही पीओ एसके सिंह ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कदम उठाने का भरोसा दिया। और अब खबर गिरिडीह के बिरनी प्रखंड से है, जहां एफसीआई गोदाम में बारिश का पानी गिरने से अनाज खराब हो गया। आपको बता दें कि गोदाम में लगे करकट की शीट से बारिश का पानी सीधे गोदाम में गिर रहा है, जिस वजह से गोदाम में रखे भारी मात्रा में चावल, गेहूं, दाल और नमक बर्बाद हो रहा है। कई बार शिकायत करने के बावजूद संबंधित विभाग के अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में नहीं लिया, जिससे समाज सेवी और जनप्रतिनिधि आक्रोशित हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 के संवाददाता एजाज अहमद। गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड स्थित एफसीआई गोदाम का अनाज भारी मात्रा में सड़ रहा है, क्योंकि अभी जब भी बारिश होती है तो बारिश का पानी लगातार गोदाम में जा रहा है, जिसके वजह से भारी मात्रा में अनाज सड़ रहा है, जिसमें गेहूं, चावल, दाल, नमक वगैरह शामिल हैं। ये वही अनाज है जो प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के तहत व राज्य सरकार के कई योजनाओं के तहत ग्रामीणों के बीच हर महीने पीडीएस डीलरों के द्वारा वितरण किया जाता है। और ये अनाज लगातार सड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो एफसीआई का गोदाम है, इसके ऊपर लगे सीमेंट के जो शीट हैं, वो शीट लगातार टूट रहा है और टूटकर गिर रहा है, जिसके वजह से बारिश का पानी लगातार गोदाम के अंदर प्रवेश कर जा रहा है और परिणाम यह हो रहा है कि गोदाम तालाब बन जा रहा है। और यहाँ पे काम कर रहे एजीएम व अन्य स्टाफ को रोजाना झाड़ू मारकर गोदाम से पानी निकालना पड़ रहा है। मीडिया पत्रकार मित्रों के साथ जब गोदाम का निरीक्षण किए तो वहाँ देखकर अवाक रह गए कि वहाँ लगभग सैकड़ों बोरे अनाज पानी से रिस रहा है, सड़ा हुआ है, और लगभग 500 क्विंटल अनाज आज भी इतना सड़ा हुआ है, लगता है कि वो बालू है कि मिट्टी है। हालांकि अभी तक इस मामले को विभाग के द्वारा संज्ञान में नहीं लिया गया है। परिणाम यह हो रहा है कि प्रत्येक दिन अनाज सड़ रहा है,
पानी गोदाम में घुस रहा है और लोग झाड़ू मारकर पानी निकालने को रोजाना विवश हैं। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। रांची में जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर माफिया की ओर से फायरिंग की घटना हुई है। ग्रामीणों का यह आरोप है कि बाजरा इलाके में जमीन कब्जे की नीयत से आए माफिया की ओर से फायरिंग की गई है, जिसके खिलाफ पंडरा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग हथियार लेकर जमीन कब्जे के लिए पहुंचे थे, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया तो फायरिंग शुरू कर दी गई और ग्रामीणों को भारी पड़ते देख माफिया वहां से भाग खड़े हुए। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर।